आइए आज हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक रहस्यमय हवेली। यह हवेली जैसलमेर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर मोहनगढ़ रोड के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ जाने के लिए आप स्वयं के साधन या ऑटो टैक्सी से भी जा सकते हैं। ऐसे तो यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, फिर भी हम आपको उस हवेली तक कैसे न कैसे ले जाएंगे। यहाँ जाने के लिए करीब 2 किलोमीटर तक सड़क मार्ग नहीं है, कुछ दूरी तक कच्चा रास्ता है। कच्चा रास्ता खत्म होने के बाद तो इस हवेली तक पहुँचना बड़ा ही मुश्किल है। इस हवेली में जाने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है। यह रास्ता बड़ा ही चुनौतीजनक रास्ता है, चारों तरफ वीरान ही वीरान। इस हवेली का रास्ता लगभग 200 साल बाद भी नहीं मिल पाया है। यह जो आप देख रहे हो ना, उस पहाड़ी पर बनी हवेली, हमें वहां जाना है और उसका रहस्य क्या था वो भी हम आपको बताने वाले हैं। यह जगह बहुत ही खतरनाक है और हम यह जानेंगे कि यह हवेली दीवान ने किस लिए बनवाई थी, वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट आसानी से नहीं पहुँच पाता। आपको एक बात और बताऊं, यह जो आप जंगल देख रहे हो ना, ऐसा जंगल रेगिस्तान में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। इस वर्ष वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर हरियाली भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर कई जहरीले जानवरों का भी डर रहता है, क्योंकि ऐसी जगह पर कोबरा आदि विषैले जानवर पाए जाते हैं। यह विषैले जानवर हमेशा शाम होने पर ही निकलना शुरू कर देते हैं और अभी तो बारिश का टाइम है, इसलिए यह जानवर आपको दिन में भी दिखाई दे सकते हैं। आप यहाँ जाओगे तो आपको इस पहाड़ी के नीचे एक तालाब दिखाई देगा। यह जो आप तालाब देख रहे हो ना, यह मोहतासर तालाब है। बताया जाता है कि यह तालाब करीब 200 साल पुराना है। यहाँ के पक्षियों व जानवरों के लिए यह तालाब स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई पानी का स्रोत नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आपको हमारे चैनल में कई धार्मिक स्थानों व ऐतिहासिक जगहों की जानकारी यूं ही मिलती रहेंगी। यह जो आप देख रहे हो ना, पीले बलुआ पत्थर से बने कुछ मकान, सलीम सिंह के कुछ सैनिक यहाँ पर रहा करते थे और यहाँ पर ही उनके ऊँटों को बांधा जाता था। इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि सलीम सिंह कोई छोटी मोटी सेना तैयार करना चाहता था। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह रोजाना रात्रि को यहाँ आता था और सुबह होते ही वह यहाँ से निकल जाता था। आइए अब हम चलते हैं इस पहाड़ी पर स्थित हवेली की ओर। इस हवेली तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इन जंगली झाड़ियों को पार करके ही इस हवेली तक पहुंचा जा सकता है। अभी तक तो इस हवेली तक जाने का कोई रास्ता नहीं मिला है। तो अब हम चलते हैं इस पहाड़ी पर। भाई, पहाड़ी पर तो इन पत्थरों को पार करके ही जाना पड़ेगा। अगर एक ही पत्थर से आप फिसल जाएं तो सीधा नीचे आएंगे। इन पत्थरों के नीचे भी जहरीले जानवर पाए जाते हैं। कितना कठिन रास्ता है। अगर आप इस हवेली तक जाना चाहते हो तो साथ में पानी जरूर लेकर जाना, क्योंकि चढ़ाई चढ़ते समय थकान हो जाती है और सांस भरने लगता है। तो अब हम पहुंच गए हैं इस पहाड़ी पर बनी हुई घुंघरू हवेली। घुंघरू हवेली से आप नीचे का दृश्य देखेंगे तो आपको दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं दिखाई देगी। कितना मनमोहक दृश्य है यहाँ का। अब हम बताते हैं आपको इस घुंघरू हवेली का रहस्य और क्या कारण था इस हवेली को जैसलमेर से 8-10 किलोमीटर दूर बनवाने का। दरअसल सलीम सिंह ने 1815 में जैसलमेर में एक अद्भुत हवेली बनवाई थी। वह वहीं रहता था। सलीम सिंह जो जैसलमेर के एक मंत्री हुआ करते थे, बताया जाता है कि उन्होंने यह घुंघरू हवेली बनवाई थी। इस हवेली के चारों तरफ कोई रास्ता नहीं है और 3 तरफ खाई है। जब सलीम सिंह रात को अपने सैनिकों के साथ यहाँ आता था तो उसके सैनिक नीचे ही ठहर जाते थे। वह इस हवेली पर अकेला ही आता था। सलीम सिंह यहाँ पर पहुँचने के लिए ऊँट का इस्तेमाल करता था और बाकी के सैनिकों के ऊँट नीचे ही बांधे जाते थे। उनके सैनिकों का रहन सहन नीचे ही तालाब के पास रहता था और वह लोग इस तालाब का पानी नहाने धोने और पीने के काम में उपयोग लेते थे। इसलिए ही इस मोहतासर तालाब को बनवाया गया। इस हवेली के अंदर कई रहस्य छुपे हुए हैं।
बताया जाता है कि सलीम सिंह रोजाना किसी न किसी लड़की को उठवा लेता था। इनके सैनिक उस लड़की को उठाकर लाते थे और वह सैनिक उस लड़की को यहाँ पर सलीम सिंह के पास पहुँचा देते थे, इसी हवेली के अंदर, क्योंकि यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई नहीं रहता था। अगर कोई यहाँ आना चाहे तो वह यहाँ आ नहीं सकता था। बताया जाता है कि सलीम सिंह इस हवेली के अंदर ऐश और आराम करता था। रोजाना लड़की रात भर नाचती थी और उसके साथ पता नहीं क्या क्या करता था। जब वह लड़की मर जाती थी तो उसे यहीं कहीं दफना दिया जाता था और उसका कोई नाम व निशान नहीं रहता था। राजा को राजधानी दूर होने के कारण भनक तक नहीं लगती थी कि हमारी राजधानी में ऐसा कुछ हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा घुंघरू हवेली, जो कि एक वीरान जगह पर बनवाई गई। यह जो आप हवेली देख रहे हो ना, यह कई मंजिला थी। जो इस हवेली के आसपास पहाड़ी पर यह पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना, यह पत्थर इसके ऊपर की बिल्डिंग के हैं। इस हवेली के अंदर जाने के लिए सिर्फ एक ही गेट है। आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि जैसलमेर में एक ऐसी हवेली है जहाँ पर कोई भी लड़की हवेली में आती थी तो वह जिंदा घर नहीं लौट पाती थी। हाँ, यह वही हवेली है जिस लड़की के कदम यहाँ पड़े और वह अपने घर नहीं पहुँच पाती थी। यहीं कहीं जंगलों में दफना दिया जाता था उसे। आज भी ऐसा माना जाता है कि इस हवेली के अंदर रात्रि को घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। बड़ी डरावनी है यह हवेली। इसके आसपास कुछ लोग काम करते हैं और बताते हैं कि रात को यहाँ पर कुछ डरावनी आवाजें भी सुनाई देती हैं और बताते हैं कि रात भर घुंघरू झनकते रहते हैं और सुबह 4 बजे के आसपास चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आइए अब हम चलते हैं इस हवेली के अंदर और दिखाते हैं आपको इसका रहस्य। जरा ध्यान से जाना होगा इसके अंदर। देखो यह छत पर क्या है, तांतियों का छाता। भाई बच के रहना इनसे। अरे यहाँ तो चमगादड़ भी बहुत है। यह चमगादड़ अधिकतर ऐसी ही वीरान जगह पर पाई जाती है। जो यह आप देख रहे हो इस हवेली के अंदर, यहाँ पर चारों तरफ खुदाई की गई है और खुदाई से काफी पत्थर निकले पड़े हैं। इस हवेली के फर्श को कुछ अराजक तत्वों द्वारा तोड़ा गया है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता चला होगा कि यहाँ पर धन छुपा हुआ है, तो उन्होंने धन को निकालने के लिए इसे खोदा होगा और यह भी हो सकता है उनको यहाँ पर धन भी मिल गया हो। आप यह देख रहे हो, इसके सभी कोने खुदे हुए हैं। आपको पता है पहले पुराने समय में कोने में ही धन गाड़ा जाता था। आप यह जो सीढ़ियाँ देख रहे हो ना, यह दूसरी मंजिल पर जाने के लिए बनाई गई होंगी, पर इसकी ऊपर की मंजिल तोड़ दी गई है, जिसके पत्थर इसके चारों ओर पहाड़ी पर बिखरे हुए हैं। अब इसकी सुंदरता के बारे में आपको बताती हूँ। इसके चारों ओर खिड़कियाँ व झरोके बने हुए हैं। इन खिड़कियों के भी बाहरी हिस्से तोड़ दिए गए हैं। आप देखिए इन सुंदर सुंदर खिड़कियों को। इसमें एक और 3 खिड़की बनी हुई हैं। इसमें 2 सुंदर सुंदर झरोके भी बने हुए हैं। आज भी यह हवेली इतने वर्षों बाद सुरक्षित है। इतनी मजबूती से बनाया गया है इसको। यह जो हमारी धरोहर है, इसे बड़ा ही बेरहमी से तोड़ा गया है।